नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं क्योंकि पहले जो बिहार में वैकेंसी आई थी 1,70,000 की, वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित थी। तो उसकी सिलेबस और इनके बारे में हमने कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। तो आज मैं जो पूर्ण इन्होंने सिलेबस डाल दिया वो मैं सारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कितने क्वेश्चन है, कैसे होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी तो कैसी होगी, सारा हम बात करते हैं इससे वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अन्य अपडेट के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो देखते हैं वीडियो में क्या कुछ है। तो ये जो है आपका लोक सेवा आयोग पटना, इन्होंने ये जारी किया है और इसमें इन्होंने कहा है कि जो पेपर है वो कितने कितने नंबर का होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्योंकि पहले जो यूपी में एक वैकेंसी आई थी उसमें क्या है, लिखित क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ नहीं थे, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाता था। तो ये क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ होंगे। उसके बाद इन्होंने कुल अंक और इस प्रकार होंगे। मैं आपके सामने पहला जो पत्र इन्होंने लिखा है, फर्स्ट में इन्होंने कहा है जो पत्र कौन कौन सा है। तो इसमें जो भाषा है यानी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इन्होंने कहा है कि टोटल है वो 100 प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। और इसके बाद पहले भाग में 25 क्वेश्चन होंगे, सेकंड भाग में 75 क्वेश्चन होंगे। अब इसका टाइम कितना होगा, टाइम इसका है 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का पूरा टाइम होगा और कुल अंक होंगे 100। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे भाग 1 से 25 तक और दूसरा सेकंड है भाग है वो 75 नंबर का। इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, सबसे पहले ये दिया हुआ है इन्होंने, ये किसके लिए, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सभी अध्यापकों के लिए यह है। यह प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, ये था भाग 1 और 2, ये हमने चर्चा कर रखी है पहले, भाग 1 और 2। और इसमें जो है भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी, ये ध्यान रखना, इंग्लिश भाषा है वो सबके लिए अनिवार्य है। और उसके बाद हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इन तीनों भाषाओं में किसी एक भाषा का चुनाव आप खुद करना है। मतलब 2 लैंग्वेज होगी। पहला जो है इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड लैंग्वेज जो आप चूज करोगे उसके जो क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने एक साफ बात लिखी है कि जो लैंग्वेज का पार्ट है उसमें आपको कम से कम 30% नंबर लेके आने हैं। तो 30% पूरे पेपर के अंदर 2 भाग है, दोनों भागों में 30% लेके आने, न कि सिर्फ एक भाग में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। दूसरा इन्होंने दिया हुआ है, उसमें बात करते हैं हम। दूसरा दिया हुआ है सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन का जो टाइम है वो 2 घंटे होगा। और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन की संख्या है वो 150 होगी और 150 ही अंक के होगी। ये प्राथमिक विद्यालय के लिए है, यानी जो प्राथमिक मान लो 1 से 5 के लिए है, ये ध्यान रखना आपको। इसमें इन्होंने कहा है कि प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, भारतीय, ये मतलब बिल पर्यावरण अध्ययन, यानी जो सीटेट का फर्स्ट पार्ट होता है जीके वाला, वो सारा इसमें पूछेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसमें जो इन्होंने लिखा है न्यूनतम 30% इसमें फिर आपको प्राप्त करने उन्होंने लिखा हुआ। इसके बाद जो सेकंड है, ये देखो विषय और सामान्य अध्ययन, ये समझना जरूरी है सिलेबस को। ये है ये प्राइमरी के लिए 1 से 5, और ये है इन्होंने लिखा है विद्यालय की माध्यमिक मतलब 6 से 10 के लिए, ये सेकंड है। इसमें 150 होंगे और 150 में से भाग 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, सेकंड में 50 क्वेश्चन का टाइम होगा आपका 2 घंटे का। और इसमें इन्होंने लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए। उसके बाद भाग 1 और 2, एक भाग में इन्होंने लिखा है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट भाग में वो है कि उम्मीदवार उधर पत्र में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाता है जिसमें हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामान्य विज्ञान। यानी आपको अगर आपने साइंस से किया है तो आपका जैसे साइंस और मतलब विज्ञान और गणित हो गया। अगर आपने आर्ट के स्टूडेंट हो, आर्ट से आपने किया है तो आपके जो है एक भाषा आपको चुननी है। इसके बाद इन्होंने आगे जो कहा है वो और बात करते हैं थोड़ी। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने वो बात कर ली थी। अब इसके बाद जो है विषय पत्र प्राथमिक विद्यालयों के लिए विषयों में पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, लेकिन इनका उम्मीदवार है तो न्यूनतम निर्धारित का आपको मान लो 30% इसमें भी जरूरी है। अब जो दूसरा भाग है, पहले में 100 क्वेश्चन आए, सेकंड भाग की बात करें, सेकंड भाग में इन्होंने लिखा है कि एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु इनका स्तर उम्मीदवारों को न्यूनतम आहारता, आलोक,
में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जानकारी, यानी ये है बेसिक जो जीके के हैं वो क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन होंगे। उम्मीद है आपको ये सिलेबस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, आगे हम देखते हैं। तो आगे जो है लास्ट इसका पार्ट है, चौथा पार्ट है विषयों सामान्य अध्ययन। अब ये इन्होंने लिखा है कि उच्च माध्यमिक यानी जो सेकंड लेवल है उसके लिए ये है, सेकंड लेवल समझ ही गए होंगे, जो 6 से 10 के लिए। बाकी जो सेकंड लेवल होता है, जो सेकंड लेवल होता है वो आपका होता है, सॉरी माफी चाहता हूँ, जो होता है वो 6 से 8 होता है, पर यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है माध्यमिक शिक्षा तक। ठीक है, तो ये 6 से 10 तक होगा, न कि सीटेट की तरह आप 6 से 8 तक लेके चलो आप। ठीक है, जैसे रीट का एग्जाम होता है राजस्थान में, फेमस है, ऑल इंडिया में वो पूरा फेमस है, तो इसलिए क्योंकि वहां पे 6 से 8 होता है, तो यहाँ 6 से 10 तक है। अब इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, ये हमने बात कर ली थी। अब इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड भाग है वो एकदम जीके का भाग होगा, और कुछ है नहीं भी। इसमें भी सामान्य दो है, दो पहला फर्स्ट है वो 100 नंबर का, सेकंड है वो 50 का, जितने 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट के अंदर भी जो है आपका नेगेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है, अभी साफ अंडरलाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, अंक की कटौती की जाएगी। यहाँ पे कितने अंक की कटौती की जाएगी ये इन्होंने कोई क्लियर नहीं किया है। तो अंक की कटौती सामान्यतः बात करें हम तो यही होता है 1/3 या 1/4। ठीक है, ये आजकल यही चल रहा है ज्यादातर। आपका मुझे लगता है जहां तक होगा 1/3 होगा भाई। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक आपका सही है, वो भी चला गया, यानी 4 गए आपके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सामान्य। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका आरक्षण की बात करें भी, कौन कितने, अभी पहले जो वीडियो डाली थी उसमें क्वेश्चन आ रहे थे भी बाहरी स्टेट के लिए कितने % है, या जो और महिला है उनके लिए कितने % है। तो बाहरी स्टेट के लिए इन्होंने कहा है बाहरी स्टेट के फार्म है वो सामान्य वर्ग में भरे जाएंगे, ये ध्यान रखना है, जनरल वर्ग में भरे जाएंगे। और उसमें इन्होंने दिया साफ लिखा हुआ 40% है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित महिला इनके लिए इन्होंने 32% दिए हुए हैं, दिव्यांग के लिए। और इन्होंने कहा है कि न्यूनतम, जो न्यूनतम इन्होंने लिखा हुआ है भी ध्यान रखना, न्यूनतम 30% करना है वो ही है। अगर आप मान लो भी आप आरक्षण की श्रेणी में आ रहे हो, ठीक है, महिला अति पिछड़ा वर्ग से, और आपके % आपके 29 हो गए, तो आप चाहे सीट खाली रह जाओ, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन 30% नंबर लेके आने ही होंगे। बाकी मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इन्होंने 30% दिया। राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें 40% होता ही होता है। अदर स्टेट में नेगेटिव मार्किंग जहां नहीं होती है वहां मेरिट अपने आप आई चली जाती है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ये थोड़ा अजीब सा होता है, भी सिर्फ 30% दिए है, यानी 100 में से आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए एवरेज के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करना न भूले। जल्दी हम क्या इसकी भी जो बिहार का मेन एग्जाम होगा इसकी क्लास भी हम जो क्वेश्चन है वो भी डालने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।